वेलकम टू अवर चैनल। देखिए, आज मैं आपको कोई पेज नहीं दिखाऊंगा, कोई लैपटॉप पे रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। बस मैं जो बातें कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। बस आपको बैठना और सुनना है। आजकल बात चल रही है कि आईटी रूल्स आए हैं या आईटी एक्ट आए हैं। पहली बात तो यही कन्फ्यूजन है, एक्ट क्या होता है, रूल क्या होता है। इसमें कन्फ्यूजन है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वो एक्ट आया है क्या, वो रूल आया है। ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं, एक एक्ट पारित हुआ था 2000 में। उसको ही कहते हैं आईटी एक्ट 2000। तो एक्ट क्या होता है वो बताता हूँ अभी। अब एक्ट के अंदर जो लिखा जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे होनी चाहिए, उसको कहते हैं रूल्स। तो एक एक्ट के अंदर काफ़ी सारे रूल्स हो सकते हैं। मान लो ये पूरी हथेली क्या है, एक एक्ट है। और ये इसमें पहला रूल, ये दूसरा रूल, ये तीसरा रूल और ये चौथा रूल। तो आप ये समझिए कि एक्ट के अंदर काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। तो ऐसे ही आईटी एक्ट 2000 में पहले से ही काफ़ी सारे रूल्स थे। और उसमें एक और एक्ट लाके ऐड कर दिया है, एक और रूल लाके ऐड कर दिया। उस रूल का नाम क्या है? आईटी रूल्स 2021। समझ गए इतनी बात? अब देखिए, एक बात और समझ लगी है। जो आईटी एक्ट 2000 है, उसमें कहीं भी प्रोविज़न नहीं थी कि आपको इनक्रिप्शन को डिस्टर्ब करना है। ठीक है, डिजिटल मीडिया में इनक्रिप्शन को डिस्टर्ब करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। अब पहले ये समझिए कि भाई, ये इनक्रिप्शन है किस बात, ये है क्या बात। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम मैसेंजर पे मैसेज एक दूसरे से शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं। तो वो क्या होता है, उस पे लिखा होता है व्हाट्सएप पे भी ऊपर इनक्रिप्टेड चैट। इसका मतलब आप देख सकते हो, मैं देख सकता हूँ, हम दोनों के बीच के मैसेज, और कोई तीसरा नहीं देख सकता। व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी ये पॉलिसी है कि वी आर प्रोवाइडिंग इनक्रिप्टेड मटेरियल। ठीक है। ऐसा क्यों है? अब देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मेरी पार्टी को इलेक्शन में खड़ा होना है। ठीक है, ऐसे ही हाथ जोड़ते हो। तो मेरी पार्टी को इलेक्शन में खड़े होना है, और मेरे अपोजिट कोई और भी खड़ा है। ठीक है, मेरे एक अपोजिट एक कैंडिडेट खड़ा है। तो मैंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है कि अपने जो जिले में है, अपनी जो सीट है, उस पर क्या क्या करना है मुझे काम। तो अगर बाय चांस मेरी स्ट्रेटजी, जो गवर्नमेंट, जो पार्टी इस टाइम पावर में है, उसको पता लग जाए, तो मेरा तो प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा। तो यही इस लॉ से अब होने जा रहा है कि सरकार कभी भी कह देगी कि भाई शायद इस मंत्री ने कुछ गलत कहा है, व्हाट्सएप हमें ला के इसकी चैट्स दिखाओ। तो मैं अपने बंदों से जो बातें कर रहा हूँ, वो पार्टी देख लेगी जो इस टाइम पावर में है, जो मेरे खिलाफ लड़ रही है। तो समझ लिए कि इनक्रिप्टेड क्या था, कि मैं अपने पार्टी के किसी बंदे से बात करूँ, वो किसी को ना पता लग पाए। जो मैसेज मैंने उसको भेजा बस उसको ही दिखे, और जो उसने मेरे को भेजा मुझे दिखे। लेकिन अगर जो रूलिंग पार्टी है इस टाइम पे, जो गवर्नमेंट है, अगर वो जाके व्हाट्सएप को कह देगी शायद ये मंत्री कुछ गलत करने जा रहा है, मतलब ये कैंडिडेट शायद कुछ गलत करने जा रहा है, तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दो। तो फिर व्हाट्सएप को नए रूल्स के हिसाब से, जो ये रूल ऐड हुआ है लास्ट वाला, इस रूल के हिसाब से व्हाट्सएप को मेरी चैट्स किसे देनी होगी? उस रूलिंग पार्टी को। तो ये सबसे बड़ी खामी है भाई इसकी। तो इसको ही कहते हैं मेरी प्राइवेसी का हनन हो रहा है। मेरी प्राइवेसी क्या है कि मैं अपनी पार्टी के बंदे को जो बात कह रहा हूँ, वो मेरी बात प्राइवेट होनी चाहिए। अगर वो लीक हो गई तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। ये बात इतनी सिंपल है। अब जो प्राइवेसी है वो कौन से आर्टिकल में आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। उनमें से ही हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूलभूत अधिकार, जिनके खिलाफ अगर उनका हनन होए, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स में ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21, और वो है राइट टू प्राइवेसी। ठीक है भाई। आर्टिकल नंबर 21 के अंदर काफ़ी सारे राइट्स आते हैं। राइट टू चॉइस भी आता है। चॉइस यानी अपनी मर्जी से कुछ करना। जैसे कोई 18 से ऊपर हो गया, ठीक है, लड़की, और 21 से ऊपर लड़का, तो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। तो वो राइट टू चॉइस है उनका। इवन उनकी फैमिलीज भी उनके खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। ठीक है, ये राइट टू चॉइस है। इसको इसमें राइट टू लाइफ भी आता है, यानी इसमें कई सारी चीज़ें हैं। राइट टू लाइवलीहुड भी है, यानी हमें जीने का अधिकार है, हमें खाने का अधिकार है। इसमें काफ़ी सारे कि हमें इन्वायरमेंट में सांस लेने का अधिकार, इवन ये भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है। तो इनमें ये एक है राइट टू प्राइवेसी, कि हमें अलग रहने का भी अधिकार है। मैं इस रूम में बैठा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरी प्राइवेसी को कोई हनन कर देगा। ठीक है, मैं इस रूम में बैठा तो इस पर मेरा कोई केस नहीं कर सकता इस बात पे कि मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ। ठीक है, ये मेरी प्राइवेसी है कि मैं यहाँ पे अकेला बैठना चाहता हूँ, या मैं किसी से कुछ बातें शेयर नहीं करना चाहता। ठीक है, ये मेरी प्राइवेसी है। तो इसी तरीके से अगर इस व्यक्ति की, जो नेता लड़ने जा रहा है इलेक्शन,
अगर उसकी इन्फॉर्मेशन रूलिंग पार्टी को मिल जाए तो उसकी प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। तो यही बात व्हाट्सएप कह रहा है कि अगर हम ये रूल्स को लागू करेंगे तो लोगों की प्राइवेसी बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है, नाम मात्र हो जाएगी। और ये बात सही भी कह रहे हैं वो। अब और क्या बात हो सकती है इसमें, और क्या चल रहा है। हाँ, अब हम बात करते हैं एक्ट और रूल, थोड़ा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे कोई भी कानून बनाना है, ठीक है, लॉ कह देते हैं उसको। तो लॉ कई तरीके के हो सकते हैं कानून, उसमें एक्ट भी आते हैं, उसमें रेगुलेशंस भी आते हैं, उसमें रूल्स भी आते हैं। अब समझिए, सबसे पहले हमें कुछ करना है तो हमें क्या होना करना पड़ेगा, एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। मतलब जैसे कच्चा कच्चा चिट्ठा तैयार करना पड़ेगा। कोई काम करने से पहले हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या हमें करना है, तो उसको ड्राफ्ट कह देते हैं हम। हमने एक ड्राफ्ट नोट डाउन किया कि हमें ये करना है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, ये अचीव कर रहा है हमें इस एक्ट को बनाकर, लिख लिया हमने। जैसे कि किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन का कोई एक्ट है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों का शोषण ना हो, ठीक है, बच्चों को फूड प्रोवाइड किया जाए, ऐसा कोई एक्ट बनाना है एग्जाम्पल के तौर पे। तो इस एक्ट को बनाने से पहले हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे, यानी पहले लिख लेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या और करना क्या है। फिर इस ड्राफ्ट को जैसे ही हम पार्लियामेंट में रखेंगे, अब पार्लियामेंट यहाँ पे समझो, पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट के तीन पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। लोकसभा, इसको लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा इसको अपर हाउस कहते हैं, और प्रेसिडेंट, ठीक है, इन तीनों को कहते हैं पार्लियामेंट। तो जैसे ही ये ड्राफ्ट पहले जाएगा लोकसभा, ठीक है, फिर राज्यसभा, जब यहाँ पे रखा गया ये ड्राफ्ट आगे, इसको बिल कह देंगे। तो ये बिल पहले यहाँ जाएगा, फिर ये बिल यहाँ जाएगा, और जैसे ही प्रेसिडेंट इस पे अपना साइन करेगा, प्रेसिडेंट इसको नोट दे देगा कि भाई हाँ ये सही है, तो ये जो ड्राफ्ट था ये लास्ट में यहाँ जाकर क्या बन जाएगा, एक्ट। तो समझिए, पहले ड्राफ्ट नोट डाउन कर लिया, फिर वो किसके पास गया, पार्लियामेंट के पास, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, यहाँ गया। फिर जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन किया तो वो एक एक्ट बन गया। अब उस एक्ट के अंदर ये संभावित हो गया कि भाई हाँ ये ऐसा कुछ करना है कि बच्चों के लिए कुछ एक्ट बनाना है। अब उस एक्ट के अंदर कुछ रूल्स भी लिखे जाने हैं कि बच्चों को कैसे फूड ग्रेन प्रोवाइड करें, बच्चों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर क्या केस होना चाहिए बंदे के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखनी है रूल्स की तरह। ये रूल्स है हमारे, ठीक है, ये एक्ट है ना पूरा, तो ये रूल्स है हमारे, अलग अलग रूल हो गए, ठीक है। तो ये रूल रखता कौन है, कोई मिनिस्ट्री जिसके अंडर वो है। जैसे जैसे जी अभी केस चल रहा है ये IT रूल्स का, तो ये किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने किया है। तो इसने क्या किया, रूल्स लिखे हैं, समझ गए। तो पहले क्या होता है, वो ड्राफ्ट होता है, फिर वहाँ पे बिल बन जाता है, बिल जाके क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, और एक्ट के अंदर क्या होता है, रूल्स। और रूल्स को कौन लिखता है, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, ठीक है। अभी जो हमारा ये IT रूल्स 2021 है, ये किसने लिखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन इसके पीछे भी एक लड़ाई हो रही है भाई। क्यों हो रही है लड़ाई, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये लिख दी है, लेकिन लोग कहते हैं कि इस मिनिस्ट्री को ये हक ही नहीं है कि वो ये रूल ऐड कर सकता लास्ट में, क्योंकि ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, MIB। लेकिन पावर किसके पास थी, MIB के पास पावर थी कि वो रूल्स ऐड करे, लेकिन ऐड किसने करे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कहीं ना कहीं इस बात पे भी यहाँ पे लड़ाई चल रही है। तो समझ गया होगा आपको मैंने क्या रूल्स बताए, ठीक है, एक्ट बताए, बिल बताया, ड्राफ्ट बताया। एक लास्ट बात और कर लेते हैं, रेगुलेशन। आपने कई जगह देखा होगा रेगुलेशन क्या होता है। देखिए, जैसे एक्ट होता है, कुछ एक्ट्स के अंदर ऐसा होता है कि कुछ बॉडीज बनाई जाती है। जैसे माइनॉरिटीज़ के लिए एक बॉडी बनाई जाती है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि एक बॉडी का गठन किया जाएगा जो देख देख करेगा कि ये एक्ट अच्छे से लागू हो रहा है या नहीं। तो जब वो बॉडी तैयार हो जाएगी, जब वो नेशनल कमीशन बन जाएगी, तो उसको खुद के लिए भी रूल्स बनाने पड़ेंगे कुछ, कि हम कैसे काम करेंगे, किस स्थिति में हम कैसे बिहेव करेंगे। तो वो बॉडी खुद के लिए भी जो रूल्स बनाते हैं उनको ही रेगुलेशंस कहते हैं, कि कैसे वो खुद को रेगुलेट करेंगे। तो समझ गए, रेगुलेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए बनाती है जो उस कानून को, उस एक्ट को लागू कर रही है, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो बहुत मुश्किल से पता लगते हैं। तो ये तो बात होगी भाई कि व्हाट्सएप ऐसा क्यों मना कर रहा है उसको, क्योंकि वो कह रहा है प्राइवेसी का हनन होगा। और सरकार क्यों चाह रही है, क्योंकि सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी 2019 में।
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई आजकल ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, ठीक है, और क्राइम, एक्सटॉर्शन, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसा ऑनलाइन चल रही है। तो इसके लिए प्लेटफॉर्म को क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, उनको हमें बताना चाहिए कि हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द कंटेंट, यानी वो कंटेंट चला किसके पास से था, ये बताना पड़ेगा इन प्लेटफॉर्म्स को। लेकिन उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही थी कि ये बताना पड़ेगा प्लेटफॉर्म्स को, लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक की जो प्राइवेसी है उसका हनन नहीं होना चाहिए। समझ गए बात, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा था। लेकिन आज के समय पे हो क्या रहा है कि आपको ओरिजिनेटर का नाम बताना पड़ेगा कि कंटेंट कहाँ से चला है, लेकिन यहाँ पे कोई प्राइवेसी की प्रोटेक्शन नहीं है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे जो बात आती है वो घूम फिर के प्राइवेसी पे आती है। तो इसलिए व्हाट्सएप ने क्या करा, दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, कि आप ऐसे रूल्स क्यों ला सकते हो, किसी एक्ट के अंदर ऐसा रूल ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो एक्ट जब बना था उसके अंदर कभी भी ऐसी प्रोविज़न नहीं थी कि ऐसा रूल लाया जाए जिससे प्राइवेसी हटाई जाए। ठीक है भाई, अभी इस पार्ट में इतने रखते हैं, बाकी इस बारे में अगर मेरा दिमाग में कुछ और भी आया तो मैं ऐड ज़रूर करूँगा, तो अपने दोस्त के साथ शेयर करो और समझने की ज़्यादा ट्राई करा करो, लिखने पे ज़्यादा फोकस, यानी अगर एक बार समझ लोगे फिर लिखने का तो पता ही लग जाएगा, आप स्टोरी की तरह इसको समझो। आप ज़्यादा लिखोगे ना तो फिर आप वो टाइम के साथ भूल भी जाते हो, उसको ऐसे समझो कि हमें ये दिमाग में बैठाना है। तो आप इसको देखो, एक बार देख ले तो नहीं समझ आया तो दोबारा देखो। थैंक यू।